सभापति महोदय, शायद ऐसा हमारे महान नेताओं के कारण हुआ जिन्होंने हमारा ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ दिया। यह शायद भारत की आत्मा थी जिसने हमें संभाला और हमारा मार्गदर्शन किया। इस तरह भारत में संघर्ष के अनुभव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, हमें मजबूत बनाया और स्वतंत्रता दिलाई। दुनिया पर इसकी गहरी छाप पड़ी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एक बार पाकर बिना मेहनत किए हम हमेशा बनाए रखें। स्वतंत्रता तो लगभग हर पीढ़ी में प्राप्त नहीं करनी होती है। यदि लोग कमज़ोर हो जाएं और इसकी रक्षा करने में समर्थ न हो तो वह उनके हाथ से निकल जाती है। इसलिए यह शायद अच्छा ही हुआ कि वर्तमान पीढ़ी में हमारी स्वतंत्रता पर एक और आक्रमण हुआ। इससे हम अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालेंगे और जो गलतियां की होंगी उनसे बचेंगे। नरमी बरतने की गलती, उन सिद्धांतों को भूलने की गलती जिनके अनुसार हम चलते हैं और जिन्हें गांधी जी और गुरुदेव ने प्रायः दोहराया है। इस संस्था में एक विशेष रूप से आवश्यक है कि आप उन सिद्धांतों को याद रखें। बहुत आवश्यक है कि संकट की इस घड़ी में हम देश की भरसक सेवा करें और हमारा ध्यान सेवा के सही ढंग की ओर हो। दुर्भाग्य से आज के संसार में मनुष्य पर और किसी भावना की अपेक्षा डर और नफरत का प्रभाव अधिक होता है। अपने स्वाधीनता संघर्ष में हमने कुछ अंश तक डर और नफरत पर विजय पाई। यह अच्छा लक्षण था। क्या अब भी हम वैसा ही कर सकते हैं या हम डर और नफरत तथा उसके अनगिनत खराब प्रभावों के शिकार हो जाएंगे? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालयों का विशेष कर्तव्य हो जाता है। विश्वविद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर जीवन के मूल और मार्गदर्शन सिद्धांतों के बारे में सोचते हैं और प्राचीन प्रज्ञा तथा आधुनिक अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करते हैं। विश्व भारती में तो यह बात विशेष तौर पर है, क्योंकि यहाँ न केवल प्राचीन प्रज्ञा बल्कि गुरुदेव की भी प्रज्ञा की प्रचुरता है। विश्व भारती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह राष्ट्रीयता का सही ढंग से सम्मान करता है, लेकिन यह बाकी संसार को भूलकर राष्ट्रीयता के बढ़े चढ़े रूप में स्वयं को खो नहीं देता। फुल स्टॉप।